जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल इंडियन ग्लोबल स्टडीज पे आप सभी को स्वागत है। आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे आने वाली परीक्षा में कॉन्फिडेंस के साथ आप सब एग्ज़ाम देने के लिए तैयार होंगे। तो आज के सेशन में हम बायोलॉजी का सेशन करने जा रहे हैं। थोड़ा सा आप सब ध्यान दीजिएगा। आगे की क्वेश्चन हम करा चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। यदि आप सब नहीं देखे तो हमारे चैनल पे इंडियन ग्लोबल स्टडीज़ की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलते हैं आज की क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि मलेरिया और कालाजार किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आर मतलब रेलवे में 4 बार पूछा गया है, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन इसमें जितना भी है सभी क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो मलेरिया कालाजार ये सब किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि किसने खोजा कि मलेरिया मादा एनोफिल मच्छर के कारण होता है? तो रोनाल्ड रॉस ने बताया कि मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है। भारत में मलेरिया के इलाज के लिए किस दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का प्रयोग मलेरिया रोग से इजाज़त पाने के लिए हम इस प्रकार के दवा को लेते हैं जिसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ठीक है। आगे चलते हैं। मलेरिया का इलाज कुकैन दवा से किया जा सकता है जो सिनकोना पेड़ से निकलता है, ठीक है ना। जो सिनकोना पेड़ के छाल से निकाला जाता है मलेरिया रोग का इलाज करने के लिए। जो एक प्रकार का पौधा है सिनकोना, ठीक है ना। पौधा नहीं, पेड़ है, ठीक है। तो सिनकोना पेड़ से उसके छाल के द्वारा मलेरिया रोग का निदान कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे की क्वेश्चन हम चलते हैं कि मलेरिया बोलता है कि मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके द्वारा फैलता है? तो बताए थे कि मादा एनोफिले मच्छर के कारण काटने से एक व्यक्ति जिस व्यक्ति से प्रभावित है मलेरिया से उसको काटा और फिर किसी दूसरे व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति को काटा तो उसको क्या कर सकता है? एक दूसरे से ट्रांसफर, है ना। ट्रांसफर करने का काम जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है ना। मलेरिया घातक प्रकार के मेलिग्नेंट, है ना, मेलिंग नेट के मलेरिया के कारण घातक प्रकार है, ठीक है ना। मलेरिया के घातक प्रकार एक प्रकार का घातक प्रकार है जो मेलिंग नेट है, ठीक है ना। जैसे कि अभी के युग में जो है अभी के समय जो है बहुत सारे यूरोपीय देशों में कोरोना का सेकेंड वेरिएंट बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। आगे आने वाले जाड़े के मौसम में थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत सारे देशों में फैल सकता है, ठीक है ना। थोड़ा सा सचेत रहिएगा आप सब। तो मलेरिया का घातक प्रकार का है मेलिग्नेंट, ठीक है। मलेरिया जो है परजीवी की एक संक्रामक अवस्था कौन सी है? संक्रामक अवस्था मतलब एक दूसरे से मतलब कि विकसित होने के लिए, है ना। स्पोरोजोइट जो है एक प्रकार का मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था है, ठीक है। कवक से होने वाला रोग खालिस्तान होता है तो दाद होता है। कवक, दाद, खुजली ये सब जो होता है ना कवक से कारण होता है, ठीक है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें के कारण कौन सा रोग होता है? तो त्वचा कैंसर होता है। जो घातक अल्फा बीटा गामा बहुत सारे प्रकार जो हमारे सूर्य के प्रकाश के किरणों के द्वारा आता है उसको मतलब कि उससे जो है हमारे शरीर में त्वचा कैंसर होने की संभावना होता है, ठीक है ना। लॉग्स, है ना, लॉक्ड जॉ डिसऑर्डर रोग का दूसरा नाम क्या है? तो धनुस्तंभ किससे कहते हैं पता है? क्योंकि इसमें जो है मतलब कि इस रोग को हम कह सकते हैं कि लोहा हुआ जो मतलब कि रहता है कांटी वगैरह गड़ जाता है तो हमारे शरीर में एक प्रकार का क्या रोग उत्पन्न होता है जिसके कारण लोहा जो जंग लगा हुआ लोहा यदि हमारे शरीर में मतलब गड़ जाता है या चुभ जाता है तो जिसके कारण जो एक प्रकार का बीमारी हो जाता है उसे धनु स्तंभ के नाम से जानते हैं, ठीक है। धनु स्तंभ के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया? इसमें शरीर जो है एक प्रकार का धनुष के आकार के बहुत ही टेढ़ी मेढ़े बहुत ही मतलब कि ऐठन होता है हमारे शरीर में, ठीक है ना। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति को देखना क्या होता है कि ऐठन होता है जिस प्रकार से पूरे एकदम शरीर लगता है कि एक प्रकार का धनुष का आकार ले लेता है, ठीक है ना। इतना ऐठन उत्पन्न होता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सब यदि आपने मतलब कि आपको चुभ जाए सड़े गले या जंग लगा हुआ काटी तो आप सब जो है तुरंत ही वैक्सीन लगा लेना चाहिए, ठीक है। बेसिल कैलमेट गुएरिन वैक्सीन जिसे BCG टीका कहा जाता है किस बीमारी को रोकथाम के लिए किया जाता है? इस प्रकार का टीका तो तपेदिक जिसे हम क्षय रोग जिसे TB की रोग भी कहते हैं, ठीक है। एक पदार्थ जो जीवित जीव में पेश किए जाने पर एंटीबॉडी का उत्पादन को उत्तेजित करता है उसे किसके नाम से जानते हैं? तो एंटीजन। कोई दिक्कत है? अब जैसे कि कोरोना वायरस था उसका एंटीजन जो है हमारे शरीर में डाला गया था वैक्सीन के रूप में। कोविशील्ड ये सब जो एक प्रकार का वैक्सीन लगाया गया था तो एंटीजन ही था जो क्या करता था हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देता था? बढ़ा देता था, ठीक है। जिसके कारण कोरोना वायरस थोड़ा बहुत भी हमारे शरीर में आता था प्रवेश करता था उससे लड़ के क्या हो जाता था? उसको मार देता था। तो एंटीजन का प्रयोग किया जाता है। तो एक किसी पदार्थ को जीवित जीव में पेश किया जाने पर मतलब उसमें डाल दिए जाने पर एंटीबॉडी का मतलब उसको मतलब कह सकते हैं एंटीबॉडी मतलब उसके विपरीत
हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देता, बढ़ा देता था, स्टेमिना को बढ़ा देता था, जिसके कारण एंटीजन, उसे हम एंटीजन कहते थे, ठीक है, जो रोग को हमारे शरीर में फैलने नहीं देता। मनुष्य में गुर्दे की बीमारी खालिस्तान के कारण होता है, तो कैडमियम के कारण, कैडमियम के कारण जो है गुर्दे की बीमारी हो जाता है मनुष्य में। इटाई रोग किस विषैले तत्व के कारण होता है, तो कैडमियम के कारण। इटाई रोग जो होता है एक प्रकार का रोग का प्रकार है जो कैडमियम के कारण होता है, और मनुष्य में गुर्दे की बीमारी भी कैडमियम के कारण होता है, ठीक है। चलते हैं विषाणु से होने वाला रोग। विषाणु से होने वाला रोग सामान्य जुकाम होता है, ठीक है ना, जुकाम खांसी ये सब क्या है, एक प्रकार का विषाणु से होने वाला रोग है समान रूप से, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एक संक्रामक रोग नहीं है, मतलब एक दूसरे से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जा सकता है। कौन से रोग, तो मधुमेह। मधुमेह जो है जिस व्यक्ति में रहेगा उसी व्यक्ति में रह जाएगा, एक नहीं पूरा, एक व्यक्ति को हुआ पूरा मतलब कि शहर शहर या तो पूरा टोला या तो पूरा मतलब कि घर में हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। कैंसर ये सब क्या है, एक व्यक्ति हुआ तो एक ही व्यक्ति रहेगा, संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है। एक संचारी रोग, एक संचारी मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग, उसे हम संचारी रोग कहते हैं। संचारी मतलब एक से एक जगह से दूसरी जगह मतलब कि चलने वाला। तो एक संचारी रोग जो है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया एक प्रकार का क्या है, संचारी रोग है। दांत, खांस ये सब, खुजली ये सब क्या है, संचारी रोग है। छोटे बच्चों को खालिस्तान से बचाने के लिए ट्रिपल एंटीजन मतलब छोटे बच्चों को बचाने के लिए एक एंटीजन जो है डाला जाता है, उसमें डीपीटी नाम करके एक टीका होता है जो डिप्थीरिया से बचाता है, पर्टूसिस के बचाता है, काला खांसी से बचाता है, टिटनेस से बचाता है। टिटनेस से ही होता है मतलब कि धनुष आकार का हो जाता है, ठीक है ना। टिटनेस जो है हमारे, यदि हम किसी व्यक्ति को फैल जाता है तो उसको शरीर जो है पूरा ऐठन उत्पन्न होता है, और ऐठते ऐठते लगता है कि एक प्रकार का धनुष का आकार लेता है, ठीक है ना। ऐठन से धनुष का आकार लेता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऐठन उत्पन्न होता है, तो टिटनेस से ही है ना। तो उसी बोल रहा है कि छोटे बच्चों को अच्छी तरीके से कोई भी रोग से बचाने के लिए एंटीजन डाला जाता है। एंटीजन अभी तुरंत बताए थे, एंटीजन क्या होता है, हमारे शरीर में एंटीजन डालने पर हमारा शरीर का जो है एंटीबॉडी बनाने की शक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर स्वस्थ रह सकता है, किसी भी रोग से लड़ाई अच्छी तरीके से कर सकता है, ठीक है, और हमारा शरीर स्वच्छ रह सकता है। उसी से बोला कि ट्रिपल एंटीजन डाला जाता है, जिसका नाम क्या है, डीपीटी, ठीक है। उस प्रकार का टीका लगाया जाता है बच्चों में, किस लिए, क्योंकि डिप्थीरिया, पर्टूसिस, काली खांसी, टिटनेस ये सब जो बीमारी आ जाता है बच्चों में, उसको उससे लड़ने के लिए एक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, जिसके कारण बच्चा स्वस्थ रह जाता है। मधुमेह एक ऐसी स्थिति है, मधुमेह जो है एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी भी व्यक्ति के रक्त में शर्करा बोले तो चीनी, ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, ठीक है ना। मधुमेह में जो है चीनी की मात्रा, जिसे हम चीनिया बीमारी के नाम से भी जानते हैं। एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार कोशिका कौन होते हैं, एंटीबॉडी को निर्माण करने के लिए मतलब कि वो जिम्मेदार कोशिका, एंटीबॉडी बनाने वाला, तो लिम्फोसाइट जो है एक प्रकार का क्या होता है, वो एंटीबॉडी का निर्माण करने में बहुत ही जिम्मेदारी निभाता है, ठीक है ना। वितरण से पहले दूध को स्थिर करने और रोग पैदा करने वाली जीवाणुओं को दूर करने के लिए लागू ऊष्मीय उपचार को क्या कहा जाता है, तो पाश्चराइजेशन कहता है, ठीक है ना। पाश्चराइजेशन के द्वारा दूध को क्या किया जाता है, एक 74 या 75 डिग्री सेल्सियस तक मतलब गर्म किया जाता है और डायरेक्ट ठंडा कर दिया जाता है, जिसके कारण हमारे दूध जो है बहुत दिनों तक सुरक्षित रह सकता है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, पाश्चराइजेशन के नाम से जानते हैं। इसे किसके नाम से जानते हैं, पाश्चराइजेशन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं। चलिए, बोल रहा है संक्रमण रोग, सार्स। संक्रमण रोग जो है, संक्रमण बोले तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला, तुरंत जस्ट, है ना। सार्स का पूर्ण रूप क्या है, तो गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम इस प्रकार के रोग है, उसका पूरा नाम संक्रमण सार्स का गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम होता है, जिसे हम सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है ना। रेडियोधर्मी एस्ट्रोटियम जो 19 होता है, किसके कारण बनता है, तो त्वचा कैंसर के कारण बनता है। रेडियोधर्मी जो है एस्ट्रोटियम 19 इसके कारण बनता है, तो त्वचा के कैंसर के कारण बनता है। कौन सी बीमारी दुनिया भर में समाप्त कर दी गई है, चेचक जो है दुनिया भर में बीमारी समाप्त कर दी गई है, क्योंकि इसके बचने के लिए बहुत सारे प्रकार के टीका का उपयोग किया जा सकता है, जिसके कारण जिसको जो भी व्यक्ति का होता है तो उसको तुरंत ही जल्द ही एक्शन लेकर के ठीक किया जा सकता है, इसीलिए दुनिया भर में ये समाप्त के दर्जा पर आ गया है। जीवाणु से खालिस्तान रोग होते हैं, तपेदिक या क्षय रोग बोले तो टीबी बीमारी, क्षय रोग जिसे तपेदिक कहते हैं, वो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण, ठीक है। वह जीव जो रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाता है क्या कहलाता है, रोगाणुवाहक। रोगाणुवाहक मतलब रोग को पहुंचाने वाला एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, उसे हम रोगाणुवाहक के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत, चलिएगा क्वेश्चन। बोल रहा है कि किस विटामिन की कमी से संघातिक रक्त अल्पता मतलब
रक्त की कमी विटामिन बी ट्वेल्व और लोहा की कमी के कारण भी होता है, ठीक है ना। विटामिन बी ट्वेल्व की कमी के कारण विटामिन की मतलब कि संघातीय रक्ताल्पता रोग हमारे शरीर में फैलता है, ठीक है। मनुष्य जो है मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं से लड़ने के लिए कारण हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाओं को लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहा जाता है? मानव शरीर का सैनिक सफेद रक्त कोशिका बोले तो WBC जो है हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, रोगाणुओं से बचाता है, जितना भी हमारे शरीर में फैलता है कीटाणु विषाणु उसको क्या कर देता है, मारने का काम करता है, इसलिए रोकने का काम करता है, उसे सैनिक भी कहा जाता है, हमारे शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। किसको? WBC को, ठीक है, रेड ब्लड से, सॉरी व्हाइट ब्लड से। आगे चलते हैं, हमारे शरीर में उपस्थित मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? मांसपेशियों, तो मांसपेशियां बोले तो लगभग जो है 656 से 800 मतलब 850 आद कर लीजिएगा, ठीक है ना, 800 लमसम आद कर ले। दिल्ली वासी कुछ ही रहता, दिल्ली वासी जो है बोल रहा है कि अस्थमा, दिल्ली वासी अस्थमा राइनाइट्स से पीड़ित 11% है। दिल्ली में जो है जितना भी रहने वाला दिल्ली में है अस्थायी रूप से उसे अस्थमा राइनाइट्स से पीड़ित व्यक्ति 11% है, ठीक है ना। एक एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक जो है एक सूक्ष्म जीव द्वारा दूसरे सूक्ष्म जीव के खिलाफ संश्लेषित रसायन, ठीक है ना। एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो एक थोड़ा सा क्या सूक्ष्म जीव है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है जो एक दूसरे सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए मतलब कि तैयार रहता है, कि किसी भी बाहर से आए हुए जितना भी जीवाणु कीटाणु वायरस ये सब जितना भी है उससे क्या कर सकता है, लड़ सकता है, ठीक है ना, जिसे हम एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। एक एंटीबायोटिक्स क्या है? एक प्रकार का क्या है, सिंथेटिक यौगिक है, मतलब सिंथेटिक यौगिक जो बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। हमारे शरीर में जितना भी बैक्टीरिया है उसको जो विकास करता है हमारे शरीर में प्रवेश कर करके उसको क्या कर देता है, वहीं पर खत्म कर देता है, ठीक है ना, क्या, तो एंटीबायोटिक्स, ठीक है। आगे, जब एक मेजबान एंटीजन के संपर्क में होता है तो जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकता है, तो मेजबान शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार के प्रतिरक्षा क्या कहलाता है? तो सक्रिय कहलाता है। पेनिसिलिन की खोजकर्ता क्या है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन की खोज किए थे। ये सब रटने वाला चीज़ है। परागज ज्वर जो है एक प्रकार का संकेत देता है एलर्जी के लिए। एलर्जी जो है हमारे शरीर में एलर्जी होता है तो परागज ज्वर आता है, ठीक है। एक प्रमुख ऑटोसोम विकार कौन होता है? तो अल्जाइमर रोग का एक प्रकार का प्रमुख ऑटोसोमल विकार है, ठीक है ना। डाउन सिंड्रोम वाले रोग जो है किस खालिस्तान से हमेशा प्रभावित होते हैं? तो अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है हमेशा। किसके, कौन से रोग के कारण प्रभावित होता है? अल्जाइमर। डाउन सिंड्रोम जो अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है, ठीक है। बोल रहा है कि मस्तिष्क का एक अपक्षीय विकार और कई स्थितियों में से एक है जो मानसिक कार्यों में बढ़ती गिरावट और मनोभ्रंश का कारण बनता है, जिसके कारण परिणाम स्वरूप स्मृति हानि या भ्रम होता है। तो अल्जाइमर रोग के कारण ये सब बीमारी होता है। बंधता मतलब रक्त बंधता वाला व्यक्ति लाल रंग को मतलब कि हरा देखेगा, ठीक है ना, और हरा को लाल देखेगा या काला देखेगा, ठीक है। किस नेत्र विकार को आलसी आँख है ना, आलसी आँख के नाम से जानता है? तो मंद दृष्टि जो है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? आलसी आँख के नाम से जानते हैं। नेत्र श्लेष्मा है ना, नेत्र श्लेष्म लाशोथ मुख्य रूप से आँख से संबंधित होने वाला संक्रमण, ठीक है। धूल के कण में चले जाने पर आँख का कौन सा भाग सूज जाता है या गुलाबी हो जाता है? तो कंजक्टिवा जो है जो हमारे शरीर का एक भाग है, कंजक्टिवा जो सफ़ेद भाग होता है उसमें सूजन या गुलाबी रंग का हो जाता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि किस चिकित्सा स्थिति में आँख की ऑप्टिक तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाता है और समय के साथ स्थिति बिगड़ जाती है? तब ग्लूकोमा के कारण, ठीक है ना, ग्लूकोमा के कारण जो है हमारे आँख की जो क्षतिग्रस्त हो जाता है, क्या चीज़? तो ऑप्टिक तंत्रिका जो क्षतिग्रस्त हो जाता है किसके कारण? तब ग्लूकोमा के कारण। आँख का वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती है निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसमें जो दिखता है और जो नहीं दिखता है उसमें फर्क दिखाएगा, कौन सा रोग धरता है? तो जो दिखे वही प्रकार का रोग, इसका मतलब दूर का वस्तु नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष। और बोलेगा कि निकट वाली वस्तु दिखाई दे देता है तो दूर दृष्टि दोष। समझ में आया? कोई दिक्कत? सॉरी, जो दिखता वही दोष है, सॉरी है। जो जैसे कि दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, इसका मतलब भीड़ की वस्तु को देख सकता है तो निकट दृष्टि दोष होगा। और यदि बोलेगा कि भीड़ की वस्तु को नहीं देख सकता, ठीक है, और दूर की वस्तु को देख सकता है, तो जो देखे उसी प्रकार का दोष। तो दूर की वस्तु को देख सकता है, दूर दृष्टि दोष, ठीक है।
इससे पीड़ित व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है, मतलब अस्थमा रोग से प्रभावित व्यक्ति भी अपने कॉर्निया को दान कर सकता है। हमारे आँख का जो है कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो कॉर्निया भाग दिया जाता है, ठीक है ना। और ध्यान से देखिए, दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए अवतर, ठीक है, और दूरदृष्टि तो उत्तर, ठीक है, उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारे आँख को कौन सा भाग मतलब कि दिया जाता है नेत्रदान में, तो कॉर्निया, ठीक है ना। एक नहीं कि पूरा आँखें कबाड़ करके वो दूसरे व्यक्ति में सर दिया था, ऐसा बात नहीं है। कॉर्निया एक प्रकार का अबर्णी है ना, अबर्णी मतलब उसके में कोई भी वर्णक मतलब कि रंग नहीं होता है, ठीक है। उसको कबाड़ करके सीधा उसमें किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में साड़ दिया जाता है, ठीक है। लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन होता है, तो एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन जो है एक प्रकार का लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है। रोगजनक बैक्टीरिया खालिस्तान से स्रावित करते हैं, तो एंटीजन से स्रावित करते हैं, ठीक है ना। रोगजनक बैक्टीरिया जो होता है एंटीजन से स्रावित होता है। रक्त समूह AB का समूह है ना, किस व्यक्ति के स्राव प्राप्त कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति से रक्त समूह प्राप्त कर सकता है। AB जो है AB प्लस जो है मतलब कि कोई भी किसी भी रक्त समूह को अपने अंदर ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को AB नहीं ले सकता है। A जो है A ही ले सकता है और O ले सकता है बशर्ते, और कोई नहीं ले सकता है। B जो है सिर्फ B ब्लड ग्रुप को ले सकता है और O ब्लड ग्रुप को ले सकता है, और कोई भी नहीं ले सकता, ठीक है। और O रहेगा तो किसी भी व्यक्ति का से ब्लड नहीं ले सकता है ना। उसे O माइनस को डोनर कहा जाता है, ठीक है। और AB प्लस को रिसीवर कहा जाता है, मतलब किसी भी व्यक्ति से AB ग्रुप जो है किसी भी ग्रुप से अपना रक्त ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और O जो है किसी भी व्यक्ति को दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता। पानी में पाए जाने वाला कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है, तो आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है पानी में पाए जाने वाला एक प्रकार का तत्व है जो कैंसर के कारण बन सकता है, आर्सेनिक के कारण, ठीक है। आगे चलते हैं। पार्किंसन के रोग खिलाफ उपचार विकसित करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आर्बिड कार्लसन को। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जा सकता है, तो एस्पिरिन के कारण रूमेटिक हृदय रोग को इलाज किया जा सकता है। यूडर्मा माइक्यूलेटम धब्बेदार खालिस्तान को दिया गया नाम है, तो चमगादड़ को एक प्रकार का यूडर्मा माइक्यूलेटम धब्बेदार नाम रखा गया चमगादड़ को। ट्यूमर जो समान रूप से अपने मूल स्थान तक ही सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलते हैं, थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, ट्यूमर कहलाते हैं। तो बिनाइन ट्यूमर जो है कोई एक ही स्थान पर रहता है, जिस स्थान पर ये मतलब कि रोग होता है वही स्थान पर रह जाता है और किसी दूसरे जगह पर नहीं होता, ठीक है। किस प्रकार का ट्यूमर है, तो बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। आगे रखना है याद, तो थैलेमीसिया है ना, थैलेसीमिया जो है एक प्रकार का वंशानुगत बीमारी है। थैलेमीसिमिया जो है एक प्रकार का वंशानुगत बीमारी है जो रक्त को प्रभावित करता है, किसको रक्त को प्रभावित करता है, ठीक है। थैलेसीमिया जो है एक प्रकार वंशानुगत मतलब एक वंश से दूसरे वंश तक जाने वाला रोग है, रक्त को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, तो रक्त को। उसी प्रकार जो है हम देखें आंख में होने वाला रंग बदलता रोग जो है इस वंशानुगत बीमारी का उदाहरण है। नाइट्रेट दूषित भोजन पानी के सेवन से कौन सा रोग होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। नाइट्रेट दूषित भोजन खाए या पानी पिए उससे सेवन करने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते दोस्तों। यदि आप सबको हमारे चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक बटन जरूर दबाइएगा। चलिए आज यहीं तक, जय हिंद।